हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मेरे लाल, ये जो है ना nth टर्म वाला जो क्वेश्चन है, nth टर्म वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आगे की जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं एक्सरसाइज भाई 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स हैं मेरे लाल? 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे आपको क्वेश्चन रीड करना है पहले भाई। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ए और एन कुछ इस तरह से लिखा होगा, ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा? ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जिस भी टर्म की बात करेगा। ठीक, तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है? 7, डी की वैल्यू कितनी है? 3, एन की वैल्यू कितनी है? 8 और ए एन की वैल्यू कितनी है? पता नहीं है। डॉट डॉट डॉट। मेरे लाल, यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया और बेहतरीन सी आपको बात बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको पता होगी। ठीक है, क्या कि अगर आपको जब भी आप एपी के nth टर्म वाले फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला हमारा मेरे लाल क्या होता है? ए एन प्लस एन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी। यहां पे आप जितने भी टर्म्स देखोगे, जो वेरिएबल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको सिर्फ 4 दिखेंगे। पहला मेरे लाल कौन सा है? डी, फिर एन, फिर ए और फिर एक ए एन। मतलब इसके अलावा कोई भी टर्म्स नहीं है। और आपको पता है कि ये थोड़ा चैप्टर रिलेट करेगा आपको किससे? लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पे जब भी इन चारों टर्म्स में से एक कोई टर्म मिसिंग करेगा, क्या करेगा? एक कोई टर्म मिस कर देगा तो आपको नॉर्मली क्या करना है? इसी फॉर्मूले में आके वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाना है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में करता हूं, फिर शायद आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे लाल कितनी है? ए की वैल्यू आप बोलोगे 7 है। और फिर डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। साथ में आपके पास एन की वैल्यू गिवन है 8 और आपसे पूछा गया है ए एन। क्या पूछा गया है? ए एन पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे लाल? ए एन। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए एन का सर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी। बस जस्ट आपको वैल्यूज क्या कर देनी है? पुट कर देना है मेरे लाल। ए की वैल्यू कितनी? 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और साथ में डी की वैल्यू कितनी है? 3। और ये रहा आपका एन। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस ये वैल्यू 7 और ये 3। यहां से 7 प्लस 21 और ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 28। और ए एन की वैल्यू क्या होने वाली है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। है ना मजेदार? मतलब अभी इसके और आगे वाले क्वेश्चन करोगे ना, और मजा आने वाली है। ठीक है, अब यहां पे देखना है ए बी ए डी एन और ए एन। चलो भाई पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, फिर डी की वैल्यू कुछ होगी, फिर एन की वैल्यू कुछ होगी, फिर आपके पास ए एन की वैल्यू कुछ होगी। वो जीरो मैंने देख लिया था, ठीक है। उससे पहले आपके पास एन 10 है और ए जो है -18 है। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 10 है, ठीक है। और ए की वैल्यू -18 है। यहां पे आपको डी की वैल्यू बतानी है। मतलब आपसे ध्यान से देखोगे, मतलब किसी एक की वैल्यू पूछेगा, 3 वैल्यूज आपको दे देगा। ठीक, अब इसमें देखना, इसमें सेम वही काम करेंगे। ए एन ए प्लस एन माइनस 1। मतलब जिसको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से आती है, ए एन की वैल्यू गिवन है 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 और साथ में डी। तो मेरे लाल इसको माइनस कर लेना, ठीक है। इस 18 को इधर कर देंगे, शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? 18 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 9 डी, जिसमें से 9 डिवाइड में आ जाएगा 18 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 और ये डी। 9 को डिवाइड करेंगे 18 से, आंसर क्या आने वाला है? 2। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे? बात समझ में आ गई क्या मेरे लाल? इतनी बात आपको समझ में आ गई और ये आपका डी की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। आपसे डी ही पूछा गया था।
है ना मजेदार, है, ठीक। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाले के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थर्ड, ये हमारा क्या है, थर्ड, ए की वैल्यू कुछ होगी, फिर बी कहां से आ गया इसमें, ए और क्या होगा इसमें, डी की वैल्यू होगी, फिर एन की वैल्यू होगी, एंड फिर साथ में ए एन की वैल्यू कुछ होगी। क्लियर, यहां से हम इसको कर देते हैं डिवाइड, और थर्ड यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन भी नोट करेंगे, तो ए की वैल्यू कुछ आएगी, डी की वैल्यू कुछ होगी, एन की वैल्यू कुछ होगी, और साथ में ए एन की वैल्यू कुछ। चलो फटाफट से आते हैं क्वेश्चन पे और लिख लेते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, ए की वैल्यू नहीं गिवन है, -3, 18 और -5, -3, भाई ए की वैल्यू नहीं थी, -3, 18 और माइनस का 5, यही है। फिर से वापस चलते हैं, और फिर क्या है, -18.9, 2.5, 3.6, -18.9, फिर डिफरेंस कितना था, भूल जाता हूं मैं तो, 2.5, 2.5 एंड 3.6। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है मेरे लाल, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एन की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए की वैल्यू पूछी गई। मतलब सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ए एन पूछा गया था, फिर सेकंड वाले में डी पूछा गया, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे ए पूछा जा रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है। मतलब इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से आपकी ये एक्सरसाइज हाफ जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। चलो भाई इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, ए, काम वही करना है आपको जो आप वहां पे करते आए हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और साथ में क्या लिखेंगे, डी, ए एन की वैल्यू है -5, फिर ए की वैल्यू कितनी है, ए एज इट इज लिख लो, प्लस एन माइनस वन, 18 -1, और डी की वैल्यू कितनी है, -3। अच्छा मेरे लाल एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर कहीं पे आपको n की वैल्यू नेगेटिव दिख जाए तो मतलब वहां पे समझ जाना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आंसर या ये नंबर जो लिखा है वो क्या है, गलत है। n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, n जो है नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, n जो है होल नंबर होगा, सॉरी नेचुरल, नेचुरल भी कह सकते हैं, जीरो कौन सी प्लेस आएगी वो, ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, -5, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस ये आपका आ जाएगा 17 और -3, फिर ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा 17, 3 जा कितना होता है 51, 51, 51 इस साइड आ जाएगा, तो या ए को इस साइड कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, -5 प्लस का 51, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 46। बोलो ए की वैल्यू क्या आएगी इस पर्टिकुलर एपी के लिए, 46। समझ में आया, बात समझ में आ रही है, ठीक, बात समझ में आ गई मेरे लाल। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में इसमें भी सेम वही काम करना पड़ेगा, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो मेरे लाल ए एन इस बार गिवन है कितना है, यहाँ पे 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नेगेटिव में 18 पॉइंट कितना है 9, प्लस एन माइनस वन, एन नहीं गिवन है एज इट इज लिख लो n-1, और डी की वैल्यू कितनी है 2 पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल जब भी आ जाता है तो ये थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो इस साइड आ जाएगा ये 3.6 प्लस का 18.9 हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2.5 n, और ये माइनस का 2.5। क्या इतनी बात मेरे लाल समझ में आ गई आपको, या ये भी नहीं करना चाहते हो, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ये मत करना, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे एज इट इज n-1 लिखो, और साथ में 2.5 लिखो। अब इधर देखना, इसको ऐड करोगे 9 और 6 को क्या आएगा 15 का 5, ठीक, 8 और नीचे क्या रहेगा 3, 8 और 3 कितना होता है भाई 11, 11 और उधर से 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 12 का 2, ये डेसिमल यहाँ रहेगा, फिर आपके पास 1 है 1, 200, 22 पॉइंट क्या आ जाएगा
5, 22.5 आ जाएगा ये, और इधर से 2.5 इधर आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। मेरे लाल जब भी आपको बैक साइड से देखना सेम नंबर ऑफ डिजिट्स पे क्या है, डेसिमल लगा है, तो डेसिमल को उड़ा देना है और कुछ नहीं करना है। डेसिमल दोनों से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 4 टाइम्स में 100 होता है, 4 4 8 हो गया, 8 1 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ से आप मेरे लाल क्या लिख सकते हो, इस साइड जो वैल्यू आई 9, इस साइड माइनस था, ये माइनस इधर आएगा प्लस n, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। n की वैल्यू मेरे लाल क्या आ जाएगी, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक, ये समझ में आ गया। तो भाई फटाफट से एक क्वेश्चन और हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। a की वैल्यू जहां पे कुछ होगी, t की वैल्यू कुछ होगी, और साथ में ही n की वैल्यू कुछ होगी, और आपके पास एक और वैल्यू होगी an की। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे हैं, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। a की वैल्यू 3.5 0 105, 3.5 0 105, 3.5 0, कुछ गलत हुआ है, 105 ऐसे कैसे हो सकता, 3.5 तो अच्छा n की वैल्यू 100, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें an पूछा गया मेरे लाल, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो, अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए जहां पे d क्या है 0, तो मेरे लाल उस एपी का कोई भी टर्म उठाओगे वो किसके इक्वल आएगा, 3.5, मतलब जो a होगा उसी के इक्वल आएगा। करके देख लो इसको, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। फिर यहां से an की वैल्यू रख लेते हैं भैया, नहीं पता है, a नहीं पूछा गया ना हमसे, ठीक है। an को एज इट इज रखो, a की वैल्यू रखोगे क्या आएगा 3.5 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 105, बड़े ही शौक से हम इसको -1 करते हैं, और d की वैल्यू क्या लिखते हैं 0, तो मेरे लाल ये टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो a n की वैल्यू कितनी थी 105, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, n के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा 105, मतलब जो 105th टर्म होगा वो क्या आएगा 3.5, और ये हो गया आपका। तो आपको बस एक एक करके क्या करना है, टेबल में सॉल्व करके फिल कर देना, मतलब ये आपको बेसिक चीज बताई गई है कि आपसे बस 4 चीजें ही हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे, 4 चीजें। अगर एक इक्वेशन दे रहे हैं, एक ही फॉर्म दे रहे हैं, तो वहां पे हम आपसे सिर्फ 4 में से कोई एक चीज पूछ सकते हैं, या तो n पूछेंगे, या a पूछेंगे, या d पूछेंगे, या an पूछेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जिसमें से आप याद रखना, अगर d 0 हो गया तो उसमें कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए जो a की वैल्यू होगी वही हर एक टर्म की वैल्यू होगी, वहां पे डिफरेंस क्या है 0, तो वो सीरीज इक्वल होती है, सेम रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया, चलो मेरे लाल आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। आगे 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 आगे, चूज द करेक्ट चॉइस, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है भैया, 2 क्वेश्चन है इस पार्ट में। पहले क्वेश्चन में बोला गया है 30th टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको बढ़िया ओपन एकदम बढ़िया मक्खन मक्खन लगा के बोल दिया गया था कि ए ये है, डी ये है, एन ये है, ए एन ये है, या इसमें से एक नहीं है, मतलब सब क्लियर था। अब हमें यहाँ पे ए क्या करना है, यहाँ पे वही चीज खुद से बनानी है। तो मेरे लाल यहाँ पे एक एपी गिवन है जिसमें से आपको 30th टर्म बताना है। 30th टर्म मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे हेयर, ए की वैल्यू क्या है 10, डी की वैल्यू क्या होगी 7 -10 करोगे तो आंसर क्या आ गया -3, और साथ में n की वैल्यू कितनी है आपसे पूछा गया है 30, आपसे पूछा गया है a30, बात समझ में आई, an पूछा, समझ में। अब यहां पे मेरे बच्चे क्या करना है, देखना a an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, जो हमारा फॉर्मूला होता है वही हमेशा यहाँ पे रहेगा। a की वैल्यू an मतलब a, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू 30, 30 माइनस क्या करेंगे 1,
और डी कितना है यहाँ पे, माइनस का 3 हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे 10 प्लस 30 माइनस क्या होगा 29, और ये माइनस का तो 10 10, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 का कितना होता है 20, ये याद रखना है, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें हम पहले से ही माइनस लगा लेते हैं भाई। माइनस कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7, और 2 कैरी, 3 2 जा 6 6, और 2 कितना हो जाएगा 8, तो माइनस 87 करने पे 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव का 77। बात समझ में आई। ए 30 जो होगा, जो 30th टर्म ऑफ दिस एपी होगा वो कितना होगा मेरे लाल, माइनस का 77 कहाँ पे रहा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज और, जब भी आपको ये एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में दिखता है, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, वहां पे आप पहली चीज देखो कि एपी जो है ना रिड्यूसिबल फॉर्म में, मतलब कम होती जा रही है, तो मतलब यहाँ से उम्मीद है कि ये दोनों तो नहीं होंगे। समझ में, नेक्स्ट देख। तो पहला क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना आइडिया लग गया है कि भैया यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी होगी -3, डी हम फाइंड कर लेंगे -1/2 और माइनस, और साथ में माइनस का 3 करके हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से मेरे लाल क्या आएगा -1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो आगे और चले जाते हैं, जितना आगे जा सकते हैं, स्पेस बहुत है अपने पास, 2 एज ए एलसीएम लेंगे, -1 हो जाएगा प्लस का 3 2 6, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 5/, तो डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 5/2, और आपको n की वैल्यू पता है मेरे बच्चे कितना है, n कितना बोला गया 11th टर्म बोला गया, कितना बोला गया 11, तो यहां से a11 आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो अगेन आप क्या बोलोगे, सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 t, ठीक है समझ में आई बात। फिर अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 1, और d कितना है 5/, -3 प्लस 10, और ये क्या है 5/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 5 5 25, -3 और प्लस का कितना 25, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा ना 22 a11, ठीक है। a11 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20, बात समझ में आई। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये जो है ना ये अभी इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टाइप है ना, मतलब एक तरह के जो सिमिलर क्वेश्चन है मतलब इस पैटर्न के वो हो गए। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर मिलने वाला है 3, उसके लिए मेरे लाल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो लीनियर इक्वेशन है जिसमें से आप एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड का बहुत यूज आएगा, और एलिमिनेशन उन्हीं क्वेश्चंस में नहीं, इस पूरे चैप्टर में आपका बड़ा काम आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और ठीक है, अभी तो इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल अगर, ठीक है, अगर आप सपने देख रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज मेरी बहुत ध्यान से रखना, मतलब सपने इन द सेंस लाइक आप देख रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में ये करेंगे, बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बात समझानी है, सपने हर कोई देखता है, सपने देखना आसान है, ठीक है, सपने हर कोई देखता है, सपने देखना क्या है आसान है, समझ रहे हो, सपने देखना आसान है, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत जो बच्चा वो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स वो मेहनत कर रहे हैं, वो ही स्टूडेंट्स आगे निकलेंगे, इतना याद रखना। सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। सपने देखना बहुत आसान होता है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, तब वो सपना आपका क्या होगा साकार होगा, नहीं तो वो सपना सिर्फ सपने में सपना रहेगा। समझ में आई बात। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।